मूवी के शुरू में हम लियोन नाम के एक बूढ़े हिटमैन को देखते हैं जो टोनी नाम के एक आदमी के साथ बैठा हुआ था। असल में टोनी ही वो कॉन्ट्रैक्टर है जो लियोन को लोगों को मारने का काम दिया करता है। यहाँ पर टोनी लियोन को एक आदमी का फोटो दिखाता है और उसे दूसरी दुनिया में भेजने के लिए कहता है क्योंकि वो आदमी टोनी के बिजनेस में रुकावटें पैदा कर रहा था। अब लियोन अपने टारगेट को मारने के लिए एक होटल में पहुँचता है और वहाँ पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड पर यमराज बनकर के टूट पड़ता है और इतना खतरनाक कत्लेआम मचाता है कि थोड़ी ही देर में उन सभी गार्ड्स को दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। फिर वो अपने टारगेट के पास पहुंचकर उसके गले पर गन रख देता है और उसे कहता है कि साले कुत्ते अब तेरा टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन वो उसे मारने से पहले उसकी बात मोरिस नाम के एक आदमी से करवाता है। मोरिस उसे कहता है कि हरामजादे अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो इस शहर को छोड़कर के चला जा और मेरे बिजनेस में कभी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर के इस आदमी की फट जाती है और ये शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहाँ से लियोन जब अपने अपार्टमेंट में जाता है तो वो मथिल्डा को देखता है जो अपने घर के बाहर उदास बैठी हुई थी। यहाँ पर लियोन देखता है कि मथिल्डा के चेहरे पर चोट के निशान लगे हुए हैं। तब वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब मथिल्डा झूठ बोलते हुए कहती है कि वो साइकिल से गिर गई थी। ये सुनकर के लियोन अपने घर में आ जाता है। तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जो मथिल्डा के बाप के साथ उसके घर से बाहर निकलते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम माल्की है वो मथिल्डा के बाप से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो ड्रग्स के पैकेट रखने के लिए दिए थे उसमें से कुछ पैकेट कम है। वो मथिल्डा के बाप से कहता है कि साले चुपचाप बता दे वो ड्रग्स कहाँ है। तब मथिल्डा का बाप कहता है कि सच में मैंने उनमें से एक भी पैकेट नहीं लिया है। लेकिन वो मथिल्डा के डैड को धमकी देते हुए कहते हैं कि साले अगर कल तक वो पैकेट नहीं मिले तो तेरा काम तमाम कर देंगे। उन दोनों आदमियों के जाने के बाद मथिल्डा का डैड कहता है कि मैं उनके बाप का नौकर हूँ जो उनके ड्रग्स के पैकेट को ढूंढता फिरूं। फिर वो गुस्से में मथिल्डा को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि साली तू यहाँ बैठी हुई क्या कर रही है, चल घर के अंदर जा। यहाँ हमें पता चलता है कि मथिल्डा के चेहरे पर जो चोट के निशान थे वो उसके बाप के मारने की वजह से लगे थे। उधर लियोन भी अपने घर के दरवाजे में से छुप कर के इन सभी चीजों को देख रहा था। फिर अगले दिन हम मथिल्डा को देखते हैं जिसकी स्कूल से एक फोन आता है। तब मथिल्डा आवाज बदल कर के अपनी मोम की आवाज में बात करती है। सामने से प्रिंसिपल कहती है कि मथिल्डा पिछले 2 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही है। तब मथिल्डा अपनी मोम की आवाज में कहती है कि वो मर चुकी है। ये कहकर के वो फोन को कट कर देती है और रोने लग जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मथिल्डा बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान है और ये सब कुछ उसके साथ उसकी फैमिली की वजह से हो रहा है क्योंकि ये सभी लोग उसे हमेशा मारते रहते हैं और टॉर्चर करते रहते हैं। फिर अगले दिन हम लियोन को देखते हैं जो एक मूवी देख कर के आ रहा होता है। तभी वो मथिल्डा को देखता है जिसकी नाक से खून बह रहा था क्योंकि आज भी उसके बाप ने उसे बड़ी बेरहमी से मारा था। फिर लियोन अपने घर के अंदर जाने लगता है। तब मथिल्डा उससे पूछ कर के उसके लिए दूध लाने के लिए चली जाती है। फिर हम स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो गन लेकर के मथिल्डा के घर की तरफ जा रहा था। इधर लियोन अपने दरवाजे के छेद में से उसको मथिल्डा के घर में जाते हुए देख लेता है। उधर स्टोन घर में जाकर के मथिल्डा की पूरी फैमिली का काम तमाम कर देता है क्योंकि इन लोगों ने मथिल्डा के डैड को धमकी दी थी कि अगर कल तक हमारे ड्रग्स के पैकेट नहीं मिले तो तेरा काम तमाम कर देंगे। अब ये उनको मारने के बाद पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं ताकि इनको वो ड्रग्स के पैकेट मिल जाए। तभी यहाँ पर मथिल्डा दूध लेकर के आ जाती है और इन दोनों आदमियों को देख कर के समझ जाती है कि इन लोगों ने उसकी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया है। अब मथिल्डा अपने घर के अंदर जाने की बजाय वहाँ से इस तरीके से निकलती है जैसे कि ये उसका घर नहीं है। तभी लियोन उसे अपने घर की तरफ आता हुआ देखता है और दरवाजा खोल करके उसे अपने घर में ले लेता है। उधर घर में स्टैन को वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो मथिल्डा के डैड ने छुपा दिए थे। अब वो दोनों उन ड्रग्स के पैकेट को लेकर के बड़े ही आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। असल में ये दोनों पुलिस वाले थे इसलिए इनको किसी भी इन्वेस्टिगेशन की टेंशन नहीं थी। उधर लियोन मथिल्डा की फैमिली की मौत पर उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है। तब मथिल्डा कहती है कि मुझे सिर्फ अपने भाई की मौत का दुख है क्योंकि वही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था। यहाँ पर लियोन उससे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई और है जिसके साथ तुम रह सकती हो। तब मथिल्डा मना कर देती है। तभी लियोन के पास गन्स को देखकर के मथिल्डा को पता चल जाता है कि ये एक हिटमैन है। तब वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे भी हिटमैन बना सकते हो। यहाँ पर मथिल्डा कहती है कि अगर तुम मुझे हिटमैन बनाने की ट्रेनिंग दोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हारे घर के सारे काम कर दूंगी। लेकिन लियोन उसे मना कर देता है और कहता है कि चुपचाप जाकर के सो जाओ। अब रात को मथिल्डा जब सो रही होती है तभी लियोन उसे जान से मारने की सोचता है ताकि ये भी अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। जब सुबह मथिल्डा की आंख खुलती है तब भी वो लियोन से जिद करने लगती है कि प्लीज मुझे हिटमैन बनाने की ट्रेनिंग दे दो। लेकिन लियोन उसे फिर से मना कर देता है और कहता है कि तुम बहुत छोटी हो। तब मथिल्डा गुस्से में उसकी गन उठाकर के खिड़की के बाहर फायर कर देती है जिसकी वजह से उन्हें इस अपार्टमेंट को छोड़ना पड़ जाता है। फिर लियोन उसे कहता है कि अगर वो ऐसी गलती दोबारा करेगी
लगेगी तो वो उसे अपने साथ नहीं रखेगा। फिर ये दोनों एक दूसरी होटल में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मथिल्डा उसे कहती है कि वो उसे इतनी ट्रेनिंग तो दे ही सकता है जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तब लियोन इसके लिए तैयार हो जाता है और मथिल्डा को नकली गोलियों के साथ शूट करना सिखाना शुरू कर देता है। फिर अगले सीन में हम लियोन को देखते हैं जो टोनी के पास जाता है और लोगों को मार करके अपने कमाए हुए पैसों के बारे में पूछता है, क्योंकि अब वो मथिल्डा के साथ रहने लगा था इसलिए उसे अब पैसों की जरूरत पड़ने वाली थी। तब टोनी कहता है कि तुम अपने पैसे जब भी चाहो मुझसे आकर के ले सकते हो। उधर मथिल्डा अपने पुराने घर जाने के बारे में सोचती है ताकि वो वहाँ से अपने बाप के छुपाए हुए पैसों को लाकर के यूज कर सके। अब मथिल्डा जब जाने लगती है तो होटल का मैनेजर उससे पूछता है कि तुम्हारा डैड यानी लियोन क्या काम करता है। तब मथिल्डा उसे कहती है कि वो मेरा डैड नहीं बल्कि मेरा बॉयफ्रेंड है। दरअसल मैनेजर को लग रहा था कि ये दोनों बाप बेटी है। फिर मथिल्डा अपने पुराने घर पहुंच जाती है जहां पर उसे वो पैसे मिल जाते हैं। तभी इस घर में हम स्टैन को देखते हैं जिसके पास दो डिटेक्टिव आते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब स्टैन कहता है कि पहले उस आदमी यानी मथिल्डा के बाप ने हम पर गोली चलाई थी इसलिए हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका काम तमाम करना पड़ा। वो डिटेक्टिव इसकी बातों पर यकीन नहीं करते और समझ जाते हैं कि ये साला झूठ बोल रहा है। फिर स्टैन यहाँ से वापस चला जाता है। तभी हम मथिल्डा को देखते हैं जो छुप कर के इन सभी बातों को सुन रही थी। यहाँ उसे पता चल जाता है कि स्टैन ही वो कातिल है जिसने उसकी फैमिली को मारा था। अब मथिल्डा स्टैन का पीछा करने लगती है और उसे डीए पुलिस डिपार्टमेंट में जाता हुआ देख लेती है। इससे उसे पता चल जाता है कि वो यहीं पर नौकरी करता है। अब वो सही वक्त और मौके का इंतजार करने लगती है कि जैसे ही सही वक्त और सही मौका मिलेगा वो उसका काम तमाम कर देगी। अब मथिल्डा वापस होटल में आकर के स्टैन को मारने के तरीके सोचने लगती है। तभी यहाँ पर लियोन आता है जो उसके लिए नए कपड़े लेकर के आया था। उसे देख कर के होटल का मैनेजर भी आ जाता है और उसे कहता है कि फटाफट अपने सामान को पैक करके यहाँ से फूट लो। ये सुनकर के वो दोनों इस होटल को छोड़ देते हैं और अब दूसरी होटल के लिए जाने लगते हैं। तब लियोन मथिल्डा से कहता है कि तू अपनी इन हरकतों को बंद कर दे नहीं तो हमें फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। फिर जब ये एक होटल में पहुंचते हैं वहाँ पर मथिल्डा लियोन से कहती है कि तुम उस हरामजादे स्टैन को मौत के घाट उतार दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी। लेकिन लियोन खुद ऐसा करने से मना कर देता है और उसे गन देकर के कहता है कि तुम खुद ही उस साले का काम तमाम क्यों नहीं कर देती। फिर इसके बाद लियोन मथिल्डा को लेकर के टोनी के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि अब से हम दोनों साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन टोनी पहले तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वो लियोन की बात को मान लेता है। अब लियोन मथिल्डा को एक खतरनाक कातिल बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ऐसे ही इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है। मथिल्डा कम उम्र की होने के बाद भी लियोन से अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, लेकिन लियोन उसकी बात को मजाक और छोटी बच्ची समझ कर के उसे इग्नोर करता रहता है। उधर लियोन टोनी के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो उसके सारे कमाए हुए पैसे मथिल्डा को दे देना। फिर इसके बाद लियोन वापस होटल आ जाता है और अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन इस बार वो मथिल्डा को साथ नहीं ले जाता है क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब वो उसे अकेले ही रूम में छोड़कर के अपने टारगेट को मारने के लिए चला जाता है। इधर मथिल्डा अकेले बैठे हुए सोचती है कि क्यों ना मैं भी स्टैन का काम तमाम कर दूं। अब वो जाने से पहले लियोन के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें लिखती है कि वो स्टैन को मौत के घाट उतारने के लिए डीए की बिल्डिंग में जा रही है। अब मथिल्डा जल्दी ही डीए बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहां पर इसे स्टैन नजर आ जाता है जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था, लेकिन स्टैन को डाउट हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब मथिल्डा भी उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में पहुंच जाती है जहां पर स्टैन उसे कहता है कि लड़की तू मेरा पीछा क्यों कर रही है। तब वो कहती है कि साले कुत्ते भूल गया तूने मेरी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतारा था। अब यहाँ पर स्टैन मथिल्डा को भी जान से मारने ही वाला था। तभी एक ऑफिसर आकर के स्टैन से कहता है कि किसी हिटमैन ने मालकी का काम तमाम कर दिया है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मालकी को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि लियोन था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो मथिल्डा की फैमिली की मौत का बदला ले सके। अब यहाँ पर स्टैन उस ऑफिसर को मथिल्डा को अपने ऑफिस में ले जाने के लिए कहता है और खुद उस मर्डर लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाता है। उधर लियोन होटल रूम में पहुंचकर मथिल्डा के छोड़े हुए लेटर को देखता है और उसे बचाने के लिए डीए बिल्डिंग की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पहुंचकर वो उस ऑफिसर की धुलाई कर देता है और मथिल्डा को बचाकर के वापस होटल में ले आता है। उधर हम स्टैन को देखते हैं जो टोनी के पास पहुंचता है और उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि बता मालकी को किसने मारा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चल गया था कि जिस हिटमैन ने उसे मारा था वो टोनी के लिए काम करता है। उधर हम मथिल्डा को देखते हैं जो दूध लेने के लिए एक स्टोर में जाती है। तभी कुछ नकाबपोश गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और होटल में लाकर के उसे लियोन के रूम का दरवाजा खुलवाने के लिए कहते हैं। अब लियोन जैसे ही दरवाजा खोलता है उन लोगों पर गन पॉइंट कर देता है, फिर मौका देख कर के उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है और मथिल्डा को पकड़ कर के रूम के अंदर ले आता है। अब लियोन
मथिल्डा को खिड़की के रास्ते से यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन मथिल्डा कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर के यहाँ से नहीं जाएगी। तब लियोन जबरदस्ती उसे दूसरे रास्ते से बाहर भेज देता है। तभी ये गुंडे लियोन के रूम में एक जबरदस्त ब्लास्ट कर देते हैं। असल में ये गुंडे डीए के पुलिस वाले थे। यहाँ पर लियोन धमाके में मरे हुए एक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म और मास्क पहन कर के बाहर आ जाता है। वो पुलिस वाले इसे अपना ही साथी समझ कर के नीचे भेज देते हैं। नीचे पहुँच कर के लियोन दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी स्टैन उसे देख कर के उसके पीछे से गोली चला देता है। उधर हम मथिल्डा को देखते हैं जो सही सलामत उस होटल से बाहर आ चुकी थी। उधर हम लियोन को देखते हैं जिसे गोली लग चुकी थी और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अब स्टैन उसके करीब आकर के उसे एक और गोली मारने लगता है। तभी स्टैन अपनी जैकेट में से एक बॉम्ब की पिन को निकालता है और स्टैन को दिखाते हुए कहता है कि ये तोहफा मथिल्डा की तरफ से है, जिसे देख कर के स्टैन की पैंट गीली हो जाती है। तभी यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे इन दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम मथिल्डा को टोनी के पास बैठा हुआ देखते हैं और वो उसे कहती है कि वो लियोन की जगह लेना चाहती है, लेकिन टोनी उसे मना कर देता है और कहता है कि लियोन के कमाए हुए पैसे उसने तुम्हें देने के लिए कहा था, लेकिन वो पैसे मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम 18 साल की हो जाओगी। फिर मथिल्डा यहाँ से निकल कर के एक स्कूल में पहुँचती है जहाँ की वार्डन उसे वहीं पर रहने की परमिशन दे देती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम मथिल्डा को लियोन का पसंदीदा प्लांट लगाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लियोन द प्रोफेशनल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।